तो कैसे हैं आप सभी। आपका वेलकम टू मिया होप्स। तो पैसों की लालच में दो दोस्तों ने ली 16 लोगों की जान। हाँ दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी लेकर आऊँ। मैंने आपको बताया भी था और मैंने अपने लाइव में बोला भी था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेके आऊँगा। तो आज मैं वो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपकी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, मेरा नाम आकाश चौहान। मैं लेकर आता रहता हूँ नए नए कंटेंट आपके लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने पहला एक अपनी फर्स्ट स्टोरी शुरू की है इस चैनल पर। तो यदि आपको इस चैनल में सबसे बढ़िया स्टोरी अच्छी लगती है ना, तो आप स्टोरी को सुनना और उसके बाद बताना कैसी आपको ये स्टोरी लगी है। तो यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। 18वीं सदी के दो सबसे खूंखार हत्यारे, बर्क और हरे। ये जो कहानी है, बर्क और हरे नाम के दो व्यक्तियों की कहानी है जो स्कॉटलैंड के थे। तो हम कहानी अपनी शुरुआत करते हैं। सन 1818 की बात है। विलियम बर्क नाम के शख्स की संपत्ति थी जो वो बंटवारे को लेकर थी। अपने ससुर और बीवी से झगड़ा हो गया था उनका, तो जिस कारण वो घर छोड़कर नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आ गए। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने कुछ काम धंधा नहीं था तो उनके पास, तो जिस कारण वो वहाँ एक नदी है, यूनियन कैनाल एक नदी थी, उसके निर्माण मजदूरी का काम शुरू करने लगे। क्योंकि उसका निर्माण हो रहा था, तो निर्माण के लिए उन्होंने जो मजदूरी की तो उन्हें वहां से दो पैसे मिलने लगे। तो उन्होंने वहीं पास के गांव था एक, फालकिर्क नाम का, तो उस गांव के किराए में रहने लगे। उस गांव में एक गांव में किराए में रहने लगे। जब वो सन 1827 में नदी थी उसका काम खत्म हुआ तो बर्क जो था वो बेरोजगार हो गया। अब बर्क बेरोजगार हो गया तो उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उसके सारे जो पैसे उसने कमाए थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो इसलिए बर्क वह जगह छोड़कर एडनबर्ग आ गया। यहाँ पर आकर वो एक किराए के कमरे में रहने लगा। तो बर्क को रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, तो वो मिला नहीं। तो शुरुआत में वो कपड़े बेचने का काम करने लग गया, लेकिन उसमें भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, जिसके चलते उसने यह काम छोड़कर मोची के काम में अपना हाथ आजमाया। इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। वह सप्ताह के 1 पाउंड कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। यहीं पर रहते रहते उसकी मुलाकात होती है विलियम हरे। दोनों में जल्दी ही बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। हरे भी जो है बर्क की तरह नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आया और उसने भी कुछ साल यूनियन कैनाल पर मजदूरी का काम किया, और वो भी किराए के घर में रहता था। हाँ, हरे जिस किराए के मकान में रहता था तो उसके मकान मालिक की जो मृत्यु थी वो सन 1826 में हुई। अब हरे ने क्या किया, हरे ने यहीं पे चालाकी करी और जो मकान मालिक था उसकी पत्नी से उसने शादी कर ली, जिसका नाम था मार्गरेट लियर्ट। अब वो क्या हुआ कि उससे वह उस संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन गया। 29 नवंबर 1827 को हरे के लॉजिंग हाउस में रहने वाले सेना से रिटायर एक बूढ़े व्यक्ति टोलैंड रहते थे, जो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्राकृतिक कारणों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ क्या था कि हरे का 4 पाउंड का किराया उन पर बाकी था। तो हरे जब परेशान था, काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसका 4 पाउंड का जो किराया था वो डूब चुका था। अब उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में बर्क को बताया। बर्क कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दें, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ अतिरिक्त धन भी तुम्हें मिल जाएगा। तो हरे को जो बर्क का सुझाव है वो पसंद तो आता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि यार ठीक है बर्क, तुम सही कह रहे हो, तो लाश को खरीदेगा कौन। अब दोनों में कुछ देर विचार विमर्श होता है। तो विचार विमर्श करने के बाद उन दोनों ने क्या किया, इस लाश को क्यों ना हम एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में भेजते। दरअसल उस समय एडनबर्ग यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप के मानव शरीर का शोध का केंद्र थी। यहाँ छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण मानव मृत के शरीर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो दोनों लाश को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे और इससे बेचने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स के नाम के व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है।
रॉबर्ट नॉक्स जो थे वो शरीर रचना के विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने मर शरीर की जांच की और उन्होंने इसका 7 पाउंड 10 सेंट का भुगतान किया। जब पैसा लेकर दोनों बाहर आ रहे थे तो प्रोफेसर के जो सहायक था उनसे उसकी बात होती है। तो प्रोफेसर को बोला, तुम लोग दोबारा देखकर अधिक प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे पास एक और मानव शरीर अब होगा। अब ये बात सुनकर दोनों सोचने लगे, यार ये क्या। कुछ दिनों बाद हरे के यहाँ रहने वाले एक किराएदार जोसेफ एयर बीमार पड़ गया। तो हरे की पत्नी को चिंता होने लगी कि घर में कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो हमारा व्यापार पे हानि होगी। हरे अपनी इस समस्या को लेकर बर्क के पास गया। बर्क ने से बात करने लगे। दोनों में कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है। यहीं से ही कहानी की शुरुआत शुरू होती है बहुत अच्छे से, तो ध्यान से सुनना। यह महीना जनवरी का था। ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी। बर्क और हरे जोसेफ के कमरे में गए, उसे जमकर विस्की पिलाई। जब वह बिल्कुल नशे में हो गया तो बर्क उसके ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथों से को पकड़ लिया। हरे को इशारा किया कि उसकी गर्दन दबा दे जिससे उसकी दम घुटने में मौत हो जाए। हरे ने बिल्कुल वैसे ही किया। सबसे पहले हरे ने तकिए से गला घोटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो उसने तकिए को साइड फेंक कर हाथ से उसका गला दबाने लगा। कुछ देर झटपटाहट के बाद जोसेफ ने दम तोड़ दिया। अब सवाल था कि इसकी लाश को प्रोफेसर के पास कैसे ले जाया जाए। इसके लिए दोनों ने लकड़ी के बने ड्रम का प्रयोग किया जिसमें तरल पदार्थ रखने के बाद तरल पदार्थ का काम रखने के लिए लिया जाता था काम में। तो दोनों मर शरीर को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंच गए। तो प्रोफेसर ने दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बार दोनों को 10 पाउंड की धनराशि दी। पैसे लेकर दोनों घर आ गए और जमकर शराब पी ली। दोनों बहुत खुश हुए थे क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया था। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ने मिलकर 3 और हत्याएं की, जिसमें एक अंग्रेज सेल्समैन, एक नमक बेचने वाली महिला जिसका नाम था सिप्सन, और एक बूढ़ी औरत। अंग्रेज सेल्समैन जिसे पीलिया हो गया था उसे भी ठीक जोसेफ की तरह मारा गया। और नमक बेचने वाली महिला को हरे की पत्नी बहला फुसलाकर अपने घर लाई, जहां पर हरे और बर्क ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात घटना का यह था कि सभी लोगों को गला घोटकर मारा गया था। गला घोटकर मारने का सबसे बड़ा कारण था कि इसी में किसी को इन पर शक भी ना हो और प्रोफेसर को अपने परीक्षण के लिए एक साफ सुथरी और मर शरीर मिल जाए। अब तीनों मर शरीर के प्रोफेसर नॉक्स ने 10 पाउंड की रकम चुकाई तीनों मर शरीर के। तो उसके कुछ दिन बाद मैरी पैटिसन नाम की महिला की मृत्यु बर्क के साथ शराब पीते हुए प्राकृतिक कारणों से हो गई। दोनों ने मिलकर इस शरीर को भी प्रोफेसर नॉक्स को बेच दिया। इस मर शरीर को देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी ताजी बॉडी कभी नहीं देखी थी। तो प्रोफेसर ने इस बॉडी को लगभग 3 महीने तक विस्की में डुबोकर रखा, फिर उस पर अपने परीक्षण किए। उसके बाद बर्क और हरे द्वारा एक और महिला की हत्या कर दी गई और जब उसे ढूंढने के लिए उसकी बेटी आई तो उसके साथ भी वही जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद कपड़े बेचने वाली ईफी नाम की महिला की भी हत्या। इन्होंने वही शराब पीकर रोड पर पड़ी थी और एक पुलिस वाला उसे घर छोड़ने ले जा रहा था, जिस पर बर्क की नजर पड़ गई। उसने पुलिस वाले को बताया कि मैं इस महिला को जानता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। बर्क ने उससे घर छोड़ने के बजाय हरे के घर लाया और वहीं पर दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर जून के महीने में अपने किराएदार, एक बूढ़ी औरत और उसके गूंगे पति की भी हत्या तभी कर दी जब बूढ़ी औरत बिस्तर में सोई थी और उसका पुत्र रसोई में आग सेक रहा था। सबसे पहले दोनों ने मिलकर बूढ़ी औरत का गला दबाकर हत्या किया, फिर रसोई में आग सेक रहे उसके पोते को घसीटकर उसकी कमरे में ले गए जहां पर उसकी दादी की हत्या की गई थी। फिर उसका भी वही हाल किया गया जो उसकी दादी के साथ हुआ।
इन दोनों की लाश को पहले चाय के ड्रम में रखने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रम छोटा होने के कारण दोनों की बॉडी इसमें पूरी तरह फिट